हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं #16 TY BCom सेमेस्टर 5 एंड FY बैच सेमेस्टर 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सीरीज चालू हुआ है एंड TY BCom वालों का इंतजार खत्म हुआ कि सर टॉपिक क्लोज कर दीजिए। फीफो वेटेड पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सिर्फ रिवीजन पर्पज के हिसाब से पूरा फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड का कंक्लूजन पार्ट लेके आया हूं, या फिर आप बोल सकते हो समरी पार्ट लेके आया हूं। इतनी बड़ी कहानी पढ़ा, उसको थोड़ा शॉर्ट में 9 केसेस में सॉल्व करके रख दिया हूं। 9 क्या और भी कम कर देता उसको, क्योंकि बहुत सारे की कॉमन सी एंट्री, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बट प्रॉपर लिख के दे दिया कि ताकि हर एक कॉन्सेप्ट रिवीजन के टाइम यही हेल्प हो जाए। इतने सब प्रैक्टिस करके बैठे हो ऑलरेडी, एग्जाम टाइम है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जाम टाइम में एक नज़र घुमा के चले जाओ ना, सबसे बेस्ट है। कैसे भी आने दो सब, फीफो वेटेड 15 मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता है 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन बनेगा, वो चाहे 8 से 1 बने, चाहे डायरेक्टली 15 का बने, कैसे भी कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। तो ये हो गया एक तरीके से पूरा केस में यहाँ पे सामने रख दिया। और सर रिवीजन कराइए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, यही बोलने का पर्पज है। तो सीधा टॉपिक पे आते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ। सर पहला केस क्या है? COGS। सर क्लोजिंग स्टॉक किधर गया? क्लोजिंग स्टॉक तो हर सब में करते आते हो कि उसको जबरदस्ती बढ़ा के यहाँ पे 10 केस कर दूं क्या? तो बच्चे बोलते सर वो तो हमको ही पता है कि वेटेड में एंड फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ही निकालते हैं ना। हाँ सर, तो वही तो उसको लिखने की जरूरत थोड़ी है, वो तो कोई केस थोड़ी बोलूंगा मैं, कोई टाइप्स थोड़ी बोलूंगा मैं। सर टाइप्स बोलूंगा, सीधा COGS अगर आ गया, क्वेश्चन प्रॉपर एग्जाम में रीड करके आना, प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। बहुत सारे बच्चों में देखा हूं, क्वेश्चन ऊपर पढ़ा, फीफो दिखा, बस आगे पढ़े ही नहीं। COGS बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है कि और कुछ भी बोला है। क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लेना, क्या चीज बोला गया है। पूरे टॉपिक में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो कंपलसरी है, वो तो पूछा ही पूछा जाएगा। आपका COGS भी पूछा जाता है, प्रॉफिट भी पूछा जाता है। सर COGS पूछा जाएगा, हमने रट्टा मार के बैठा है। COGS का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला रट के बैठे, आपने कराया था, एक सम्स भी सॉल्व करा के दिखाए, मैंने सम सॉल्व करा के दिखाए COGS का। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू आ जाएगा COGS। सर कब करेंगे, कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक आपने फाइंड आउट कर लिया, हाँ सर कर लिया, उसके नीचे फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। जो बच्चों ने नहीं देखा है जाके वीडियो देख लेना। ठीक है सर, प्रॉफिट की बात करिए, प्रॉफिट आया तो कैसे निकलेगा? क्योंकि आपने बोला था क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे सिर्फ कॉस्ट की में वैल्यूएशन होती है। सर सेलिंग के रुपीस की बात नहीं होती, मतलब रेट की उनकी बात नहीं होती। तो यहां उनके रेट की बात होगी, कहां पर? एक ही केस में। कौन से केस में सर? प्रॉफिट के केस में। क्या फॉर्मूला बोलूं मैं? प्रॉफिट कैसे निकालते हो? दिमाग लगाओ ना, कैसे निकालते हो? बस से सर सेल्स माइनस कॉस्ट कर दूंगा, आंसर आ गया। बिल्कुल वही तो करना है, सेल्स माइनस COGS म्हणजे काय? COGS म्हणजे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। जो ऑलरेडी आप ऊपर रखे, उतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से अच्छा है COGS शॉर्ट में लिखा। मतलब सर मतलब ये आपका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दूंगा, जो आएगा सेल से माइनस करूंगा। अगर सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, सेल कम है तो लॉस हुआ, सीधा सीधा। क्लियर? एक सम इसका भी करा के दिया हूं, हर केसेस का इसीलिए सम सॉल्व करा के दिया हूं, वो चाहे फीफो में हो चाहे वेटेड एवरेज मेथड में हो, करा के जरूर दिया हूं हर एक केसेस का। सर परचेज में के साथ कैरेज इनवर्ड दिया है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? कुछ लोग को याद आ गया सर, परचेज के रेट में आपने बोला था कैरेज इनवर्ड पर क्वांटिटी का, पर क्वांटिटी का ऐड करना। सर पर क्वांटिटी का मतलब समझा नहीं, तो यहां थोड़ा शॉर्ट में लिखने की ट्राई किया हूं मैं। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट ले लेना है, कैलसी पे ले लिया सर, डिवाइड की बटन दबा देना है, दबा दिया सर। क्वांटिटी कितना दिया था उस केस में जिस केस में कैरेज इनवर्ड लिखा था, वहां पे परचेज लिखा होगा, हाँ से लिखा होगा, कैरेज इनवर्ड लिखे, क्वांटिटी भी तो लिखा होगा भाई, क्वांटिटी लिखा होगा, रेट लिखा होगा। तो क्वांटिटी अमाउंट, परचेज का एग्जांपल एक मान के चलो जो आपको सॉल्व कराया था, 1000 कैरेज इनवर्ड दिया था, हाँ सर दिया था। क्वांटिटी वहां पे 10000 दिया था, हाँ सर दिया था। तो हम लोग ने लिया 1000 मतलब रुपीस डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो 0.10 समथिंग आया था, हाँ सर आया था। वो परचेज के रेट में, रेट मतलब ये ध्यान रखना परचेज का रेट है, परचेज के रेट में कैरेज इनवर्ड का ये जो अमाउंट आया प्लस कर दिया,
हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब यहाँ लिख भी देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग को अभी भी नहीं समझा। जैसे ये 1000 था, डिवाइड बाय 10,000 किया, तो सर कैरेज इनवर्ड आ रहा है पर क्वांटिटी का 0.10, पर रेट में ऐड कर दूंगा, आ जाएगा अमाउंट। क्लियर? नहीं समझा? कंटिन्यू सीरीज प्रोवाइड करा के रखा हूं, वहां पे जाके देख लो। ये उन बच्चों के लिए है, सीधा रिवीजन है जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करके रखा, तो शॉर्ट में 10-15 मिनट का ही है भाई, ज्यादा घसीटना थोड़ी है हमको कॉन्सेप्ट को। हाँ सर, शॉर्टेज में क्या करेंगे? शॉर्टेज में क्या करेंगे सर? इश्यू कॉलम में लेके जाना। सर एक्सेस में क्या करेंगे? सर रिसिप्ट कॉलम में लेके जाना। ये तो हमको पहले से ही पता, आपने दो सम दोनों में करा के दिया, फीफो में भी, वेटेड एवरेज में भी दिया कि सर शॉर्टेज, नाम बता रहे भाई, शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज हो गया मतलब क्या है? माल कम हो गया, कम हो गया तो क्या होगा? परचेज कर रहे हो कि रिसिप्ट कर रहे हो सर? परचेज कर रहे हो कि रिसिप्ट कर रहे हो सर? सर परचेज रिसिप्ट एक ही है। आप ये बोलो कि रिसिप्ट कर रहे हो कि इशू कर रहे हो, तो मैंने बोला इशू कर रहा हूं भाई, इशू के कॉलम में दिखा दो। फीफो है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल लगेगा, वेटेड एवरेज है तो कोई रूल नहीं, मतलब जैसा आप उसको करते हो वैसा ही होगा वो। सर एक्सेस दिया है तो क्या होगा? एक्सेस मतलब पता चला जब वेरिफिकेशन हुआ स्टॉक का, तो पता चला एक्स्ट्रा अमाउंट में, मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में यूनिट मिला, तो रिसिप्ट दिखा दो बिना सोचे समझे। ज्यादा माल मिल गया तो जोड़ दो ना, कम माल मिला घटा दो ना, मीन्स माइनस कर दो, रिसिप्ट में दिखा दो। सर डैमेज हुआ तो क्या करूं? सोचना ही नहीं, इश्यू कॉलम में दिखा देना। सर लॉस हुआ तो क्या करूं? सोचो मत, इश्यू कॉलम में दिखा दो। आप जब नोट्स बनाना, एक चीज में यहाँ पे इसको साथ में रख लेना, थोड़ा समझने में और आसानी होगी, नहीं तो जैसा लिखा वैसा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे स्टार क्यों किया है? इसकी बात सीधा करिए आप। रिसिप्ट में रिटर्न लिखा है, इशूड में रिटर्न लिखा। कुछ बच्चों को 20 से 30% स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें। सर इसमें कैसे? एग्जाम में कभी सर परचेज रिटर्न आ जाता है, कभी सेल्स रिटर्न आ जाता है, कभी रिटर्न टू वेंडर आता है, कभी रिटर्न टू फैक्ट्री आता है, कभी सर इशू रिटर्न आता है, कभी सर रिसिप्ट रिटर्न आता है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे समझे इसको? तो इसका सॉल्यूशन है बहुत ही इजी। जब मैं आपके टाइम था तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि सर रटू की समझू, रटू की समझू, रटू की समझू, समझने की कोशिश किया समझ में नहीं आया, रटने की कोशिश किया भूल जाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक निकाला भाई, डेट ढूंढ लो आप, ठीक है, डेट मेंशन किया ही होगा। वो डेट पे जाता था, देख लेता था सर वो रिसिप्ट है कि इशूड है, मीन्स परचेज है कि सेल है। परचेज है तो सेल में एंट्री कर दूंगा, सेल है उस डेट की तो परचेज में एंट्री कर दूंगा। सिंपल सॉल्यूशन निकाल लिया उसका। जो मेरा कंफ्यूजन था सब, इशूड का भी, इशूड रिटर्न, रिसिप्ट रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न टू सप्लाई, रिटर्न टू वेंडर, खत्म, मामला वही हो गया। सर जिस डेट को बोलेंगे वो डेट पे जाके देख लूंगा, सिंपल है। उस डेट पे या तो रिसिप्ट होगा या तो इशूड होगा। रिसिप्ट है तो इशूड में एंट्री कर दूंगा, इशूड है तो रिसिप्ट में कर दूंगा, क्योंकि रिटर्न है भैया, रिटर्न है तो उल्टा एंट्री करूंगा ही, बिल्कुल करूंगा सर, वही तो करना है आपको भी, वही करना, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं, जो पहले से पढ़ के आ रहे हो ठीक है, बट यहाँ वालों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। सिंपल सा बोलूंगा भाई, आप वो डेट देखो, डेट पे चले जाओ, डेट पे देखो, उस दिन पे, उस डे पे आपने रिसिप्ट किया है या फिर इशूड किया, मतलब उस डेट पे क्या हो रहा है वो आपको देखना है। सर अगर रिसिप्ट दिया तो क्या करूंगा? रिसिप्ट दिया है मींस रिसिप्ट रिटर्न है तो इशू कॉलम में दिखाऊंगा, इशूड रिटर्न है तो रिसिप्ट कॉलम में दिखाऊंगा। मतलब लास्ट एक से दो सेंटेंस बोला, समझ लो। वहां पे अगर उस डेट पे, जो डेट नीचे मेंशन था वो डेट पे मैच किया तो पता चला रिसिप्ट है, तो कहां दिखाऊंगा सर? इशूड कॉलम में दिखाऊंगा, इशूड कॉलम में दिखाऊंगा। सर उस डेट को मैच किया, इशूड है तो कहां दिखाऊंगा सर? रिसिप्ट कॉलम में दिखाऊंगा, बात ही खत्म होगी। बस फीफो वेटेड का कंक्लूजन समरी होता है यहीं पे समाप्त, खत्म करते हैं यहीं पे, बिल्कुल सर, क्योंकि एक रिवीजन है, बहुत ज्यादा वीडियो घसीटना नहीं था, शॉर्ट में समझाना था। इतने केसेस है, इतने केसेस के बाहर कोई केस क्रिएट ही नहीं हो रहा है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दिया हूं मैं, इसके अलावा ये 9 केसेस के अलावा, चाहे एफ बैफ हो, अदरवाइज TY BCom सेमेस्टर 5 वाले बच्चों कोई लगता है फीफो एंड वेटेड में कोई लग रहा है छोड़ के रखा हूं, तो कमेंट ऐड कर देना। एंड कमेंट एक चीज सब लोग करना जो कंटिन्यू सीरीज देखते आ रहे हो कि सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, कमेंट में ऐड कर देना। TY BCom एंड FY बैफ के बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सीरीज देखी है, देखा रहेगा, याद किया रहेगा, तो देख के आंसर देने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे देख के आंसर देंगे। तो मैंने बोला जिसको याद है कमेंट तुरंत के तुरंत लिख देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल, चाहे कॉलेज ग्रुप, कोचिंग ग्रुप, फ्रेंड सर्कल किसी भी टाइप का, मतलब जितने भी फ्रेंड सर्कल
पढ़ने लिखने वाले बनाए हो, ठीक है। अब कहीं भी वीडियो नहीं भेजना है, जो पढ़ने लिखने वाले स्पेशली कॉमर्स सेक्शन के बच्चे हैं तो उनको चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग को क्लोज करेंगे बहुत ही जल्दी। कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से सेटअप करा के दिया हो प्लेलिस्ट, ताकि हर एक हैशटैग लाइन टू लाइन मिलेगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।